नोटिफिकेशन में कुछ और ऐसे कुछ बिल्कुल साफ साफ आप देख सकते हैं। माध्यमिक के अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा छलावा है। 9 to 10th क्लास के अभ्यर्थियों के पूरी सीटों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। राजेंद्र टर्मिनल पे आंदोलन हुआ था जिसमें एक अभ्यर्थी को 3-4 जगह से सिलेक्शन कर दिया गया था। ठीक उसी तरह उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को 11-12 के अभ्यर्थियों को उनका 11-12 में रिजल्ट दिया गया जो बहुत बढ़िया है, लेकिन उन्हीं अभ्यर्थियों को 9-10 में यानी माध्यमिक में भी रिजल्ट दिया जा रहा है। को याद करिए और यहाँ पर लिखे हुए नोटिफिकेशन का पालन करिए और एक सीट पर एक ही कैंडिडेट का रिजल्ट दीजिए। जिसका उच्च माध्यमिक में हो गया उसका माध्यमिक में ना दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी शिक्षक जो भर्ती का रिजल्ट है वो प्रकाशित कर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बीपीएससी कार्यालय के बाहर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। क्यों धरने पर बैठे हैं हम इन्हीं से डायरेक्ट जानेंगे और बात करेंगे कि आप लोग क्यों धरने पर बैठे हैं, क्यों धरने पर आ गए हैं। देखिए, कल अतुल प्रसाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम एक कैंडिडेट के दो जगहों पर रिजल्ट देंगे, उच्च माध्यमिक में भी और माध्यमिक में भी, जबकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक सीट पर एक ही कैंडिडेट का रिजल्ट होगा। और पूर्व में भी उन्हीं का बयान है कि हम ऊपर से उठाएंगे, एक सीट पर एक ही लोगों का रिजल्ट देंगे। और आप साफ साफ देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है और अपने ही बातों से खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि माननीय अतुल जी आप अपने पूर्व में किए गए स्टेटमेंट को याद करिए और यहाँ पर लिखे हुए नोटिफिकेशन का पालन करिए और एक सीट पर एक ही कैंडिडेट का रिजल्ट दीजिए। जिसका उच्च माध्यमिक में हो गया उसका माध्यमिक में ना दिया जाए। भले माध्यमिक का रिजल्ट आने में कुछ देर हो जाए, उच्च माध्यमिक का आप डीवी कराइए, वहाँ शॉर्ट लिस्टेड करिए और माध्यमिक का बाद में रिजल्ट दिया जाए, लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट का दिया जाए। नहीं तो ये सीटों का घोटाला होगा, घपलाबाजी होगा और नोटिफिकेशन का वायलेशन होगा, जिससे ये मामला न्यायालय में जा सकता है, न्यायालय में लंबित हो सकता है। आपको हम पढ़ के बताना चाहते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमान्यता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा। दो पद की बात कर रहे हैं तो लेकिन दो पद की बात की है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये नोटिफिकेशन में कुछ और ऐसे कुछ बिल्कुल साफ साफ आप देख सकते हैं। माध्यमिक के अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा छलावा है। 9 to 10th क्लास के अभ्यर्थियों के पूरी सीटों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। सीटों का घोटाला किया जा रहा है। इसको एग्जाम्पल को समझने के लिए आप विगत कुछ वर्ष पहले RRB NTPC में जो राजेंद्र टर्मिनल पे आंदोलन हुआ था जिसमें एक अभ्यर्थी को 3-4 जगह से सिलेक्शन कर दिया गया था। ठीक उसी तरह उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को 11-12 के अभ्यर्थियों को उनका 11-12 में रिजल्ट दिया गया जो बहुत बढ़िया है, लेकिन उन्हीं अभ्यर्थियों को 9-10 में यानी माध्यमिक में भी रिजल्ट दिया जा रहा है। अब बताइए, माध्यमिक का जो 26,000 रिजल्ट जारी हुआ है उस 26,000 में तकरीबन 12 से 14,000 उच्च माध्यमिक के ही अभ्यर्थी है, तो क्या फायदा ऐसा रिजल्ट का जिस रिजल्ट को फिर सीट कुछ महीनों बाद वो सीट खाली ही रह जाएगा। आप लोगों का रिजल्ट आया? बिल्कुल, हम लोग का रिजल्ट अभी नहीं प्रकाशित किए। कल के पीसी के जरिए जो है पीसी दिए गए हैं, बीएड वाला बिल्कुल हमने बीएड और टीजीटी माध्यमिक में हम लोग को है जो कि +2 में एक रिजल्ट दिया गया, उसी कैंडिडेट का 9 to 10th में भी रिजल्ट देने वाले। इसलिए हम लोग चाहते भी हैं और नोटिफिकेशन में उन्हीं के द्वारा दिया गया है कि 1 कैंडिडेट का 1 ही रिजल्ट होगा। तो इससे कल पीसी में वो मुकर रहे हैं और अपने जो है विज्ञप्ति का वायलेंस कर रहे हैं, यानी कि सीटों का घोटाला करके आगे देंगे। 100 बात की एक बात है कि 1 सीट 1 रिजल्ट, मतलब एक आदमी को एक ही जगह रिजल्ट दीजिए। मान लीजिए एक आदमी को 10 जगह रिजल्ट दीजिएगा तो 9 जगह वैकेंट ना हो जाएगा। तो उस पर मान लीजिए बेरोजगार के दुनिया में ये बताइए 9 आदमी वैकेंट कर देंगे, ये बहुत बड़ी दुविधा है। हम लोग बेरोजगार समझे, हम लोग अतुल प्रसाद को भगवान जैसा समझे थे कि साफ सुथरा बहाली हुआ है, सब लोग मेहनत करके 2 महीना में रिजल्ट दिए हैं और गड़बड़ा दिए। लास्ट में आकर हम लोग को मुंह पर छेना दिखा के छीन लिया जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक ओवर में 6 गेंदा फेंकना है, पहले हो गया, अब कहिए कि 9 बॉल के भी गिनेंगे, 7 गेंदा कराएंगे। इसी कारण हम लोग साथ छलावा हो रहा है कि एक लड़का को 3 जगह देकर हम लोग को अब हम लोग बेरोजगार किया जा रहा है। हम लोग भावी शिक्षक है, हम लोग मेहनती है, किसान मजदूर का बच्चा है, हम लोग को नौकरी देने से सब कोई अभी कर रहा है। यह बहुत ही बड़ी अतुल प्रसाद को हम लोग भगवान जैसा समझे थे और हम लोग को बेरोजगार करने की दुनिया में इस लोग स्थापित कर रहे हैं। क्या कहिएगा जिस तरह से अतुल प्रसाद घोटाला कर रहे हैं, सीट का एक ही कैंडिडेट को 2 जगह दे रहे हैं, तो अतुल प्रसाद इस तरह के क्यों कर रहे हैं? इसे घोटाला नहीं कहा जाएगा इस चीज़ को। अतुल प्रसाद जी जो है ना बहुत अच्छे और साफ सुथरे ढंग से जो है एग्जाम करवाए हैं, उनके लिए हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बात है कि जब डीवी हो चुका है पहले, तो आप 11-12 के रिजल्ट जब डिक्लेयर कर दिए हैं तो उस पर आप उन लोगों को ज्वाइन दीजिए।
और जो सीट वैकेंट रह गया है तो उन लोगों के इसमें जो है आप रिजल्ट नहीं दीजिए, इस पे सिर्फ माध्यमिक लोगों को रिजल्ट दीजिए, जो 9th-10th के हैं बच्चे उनके रिजल्ट दीजिए। सिर्फ हम लोग का सिर्फ यही मांग है कि 1 सीट 1 रिजल्ट। अगर आप जिसका 9 ऐसा होना चाहिए 1 सीट 1 रिजल्ट, लेकिन 2 कह रहे हैं अतुल प्रसाद कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कह दिया कि 2 ये तो गलत बात है, इसलिए कि इसके विरोध तो हम लोग कर रहे हैं। इसी बात की विरोध कर रहे हैं हम लोग कि आप जो है पहले कुछ और कर रहे थे, अभी आपने बात से मुकर क्यों गए, इसी को लेकर के हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। अभी एग्जाम दिए थे? बिल्कुल। आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है? नहीं, बीएड वाले हैं? हाँ बीएड वाले हैं। अब एक तो हम लोग को पीआरटी से बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, अब यहाँ से ये बाहर किया जा रहा है। अब बताइए क्या, कहाँ जाएं हम लोग, क्या करें? देखिए काफी संख्या में अभ्यर्थी हैं जो धरने पर बैठ गए हैं बीपीएससी कार्यालय के बाहर, और एक आध क्या कहिएगा? अतुल प्रसाद अब बोल रहे हैं कि एक कैंडिडेट को 2 जगह रिजल्ट दिया जाएगा। हम बोल रहे हैं कि अतुल प्रसाद के कहने से और हमको कहने से ये राज्य नहीं चलता है, संविधान नहीं चलता, देश नहीं चलता है। कोई भी राज्य या कोई भी राष्ट्र चलता है तो संविधान से चलता है, और कोई भी बहाली प्रक्रिया जो संपन्न होता है वो विज्ञापन से चलता है। अब विज्ञापन में लिखा हुआ है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, तो आप तानाशाही क्यों कर रहे हैं? आप सरकार के दलाली क्यों कर रहे हैं? अरे जैसे आप निमावली निकाले हैं वैसे आप रिजल्ट दीजिए, हम लोग का बस यही मांग है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है सीट घोटाला किया जाएगा? सीट घोटाला किया जा रहा है, सरकार के दलाली कर रहे हैं और खाली पन्ना में जोड़ रहे हैं कि हमने इतना रिजल्ट दिया, हमने इतना रिजल्ट दिया, हमने इतना नौकरी दिया, लेकिन वास्तविक यही है कि एक ही स्टूडेंट के 2 जगह देख